को बताएं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको लेकर लगातार हलचलें वाद विवाद होता हुआ नजर आया, वहीं अब जो है वो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर यानी कि पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमने जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। 2 फरवरी को ड्राफ्ट हमारे पास आएगा, यानी कि जल्द ही जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू हो सकता है। ये वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है जिसके बारे में आप पीछे जो है वो कुछ महीने पहले लगातार बयानबाजियां सुनते आए थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक समान कानून, ये वो मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष जो है वो कई सवालों को खड़ा करके इसके जो है वो अगेंस्ट बातें करता रहा, बयानबाजी चलती रही। लेकिन अब पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जनता से हमने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा किया था, हमने जो वादा किया था उसके बदले में जनता ने प्यार दिया, सरकार बनाई और अब वक्त है उस वादे को पूरा करने का। कमेटी का गठन किया गया था और अब जो है गठन के बाद कमेटी ने जो है वो ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और मंत्रिमंडल की बैठक में इस बात का जो है वो फैसला लिया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा और उसके बाद इसे आगे पहुंचाया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या, उसकी कुछ जानकारी जो है वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बताएं कि जाति, धर्म या परंपरा के आधार पर नियमों में कोई रियायत नहीं होगी। भारत में कई धर्म हैं और कई धर्म अपने हिसाब से जो है वो फैसले लेते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब यानी कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में तमाम धर्मों के लोगों द्वारा जो भी अलग अलग कानून बनाए गए थे वो लागू नहीं होंगे। समान नागरिक समान कानून जो है वो लागू होगा। विधानसभा का जो चुनाव 2022 में उत्तराखंड का था, उसमें हमारा संकल्प था, देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने ये अपना संकल्प रखा। उस संकल्प को पूरा करने के लिए देवभूमि की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका दिया और हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे। उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। विधानसभा तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता पूजा जुड़ गई हैं। पूजा, पहला पड़ाव ड्राफ्ट तैयार, उत्तराखंड के सीएम का बयान सामने आता है कि ड्राफ्ट तैयार हो गया है। अभी कितने और पड़ाव बाकी हैं इस ड्राफ्ट को कानून एक्ट बनने में? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने बयान भी सुना होगा जहां सीएम धामी ने कहा कि ड्राफ्ट तैयार है और इसको लेकर ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी। 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट जो है प्रदेश सरकार को सौंपी जाएगी। जो कमेटी बनी है वो ये कमेटी ही जो है ड्राफ्ट को सौंपेगी। वहीं अगर आपको बताएं कि विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू किया जाएगा और यूसीसी अगर उत्तराखंड में लागू हो जाता है तो देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर यूसीसी फॉर्मली हम कहें कि लागू हो जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर आप एक बयान भी सुन रहे होंगे, केंद्रीय मंत्री शांतनु कुमार का बयान आपने सुना होगा जहां पर उन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर, हालांकि विवादित बयान है, उन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर यूसीसी जो है पूरे देश में लागू होगा। अभी किस तरह से होगा, इसकी ड्राफ्टिंग क्या होगी, क्योंकि अगर हम अमित शाह क्या कुछ अड़चने जो है वो इसे लागू करने में आ सकती हैं? क्योंकि अपोजिशन जो है वो जब भी यूसीसी की बात होती है कई सवालों को खड़ा करता है। उत्तराखंड में बात हो रही है कि ड्राफ्ट तैयार हो गया है, तो क्या क्या अड़चने जो हैं वो आगे उत्तराखंड की सरकार को फेस करनी पड़ सकती हैं इस ड्राफ्ट को एक्ट बनाने में? देखिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर ड्राफ्ट तैयार किया गया है सरकार की ओर से, तो कहीं ना कहीं जो कमेटी बनाई गई थी जिसमें उन्होंने रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई को रखा था, तो सारे इसमें इन्होंने लीगल पॉइंट जरूर लिए होंगे क्योंकि जो भी सवाल उठेंगे वो लीगल पॉइंट्स पर रहेंगे। लेकिन बार बार सवाल यही उठता था कि यदि यूसीसी लागू हो जाता है तो इसे माइनॉरिटीज को जो है उनके अपने जो हक है वो छीने जाएंगे और तानाशाही रवैया जो है वो, क्योंकि अगर हम भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा आबादी जो है वो हिंदुओं की है, तो ऐसे में माइनॉरिटीज को कहीं ना कहीं साइडलाइन किया जाएगा और उन्हें उनके ही धर्म में, उनके ही देश में जो है अपने धर्म को वो लागू नहीं कर पाएंगे, अपने नियम, अपने धर्म के
जो नियम है उनको लागू नहीं कर पाएंगे। सवाल पहले भी यही था और अभी भी यही था, और अब ये देखना होगा अगर उत्तराखंड में सब कुछ ठीक रहा, कमेटी जिस तरीके से रिपोर्ट देगी, विधानसभा में अगर विधेयक बना तो किस तरह से ये लागू रहेगा, क्या उसके बाद सवाल उठेंगे, क्या उसको चुनौती दी जाएगी। अलग अलग जो हम कहें कि जो और यूनियंस है जो इसके खिलाफ चल रहे, उनका क्या व्यू पॉइंट रहता है, क्योंकि अगर हम देखें तो मुस्लिम लॉ बोर्ड का अलग फैसला रहता है इस चीज को लेकर, और बहुत सारे तमाम ऐसे लोग हैं जो इसके खिलाफ हैं। हालांकि कुछ लोग पक्ष में भी नजर आए हैं, लेकिन हमें पहले इंतजार कर लेना चाहिए कि विधेयक में क्या कुछ रहता है, उसके बाद ही जो है आगे का जो क्या कुछ इसके रिजल्ट रहते हैं वो देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल पूजा, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ड्राफ्ट तैयार है और मुख्यमंत्री का यानी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर पर यह कहना है कि आंकलन किया जाएगा, मंत्रिमंडल में इससे रखा जाएगा और उसके बाद विधानसभा में जो है आगे का जो है वो फैसला लिया जाएगा। एक्ट बनाने की कार्रवाई जो है वो पूरी की जाएगी। देखना ही होगा कि इसको लेकर क्या कुछ उतार चढ़ाव और क्या कुछ टकराव धामी सरकार को फेस करने पड़ते हैं।